हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 6 में बेसिक स्ट्रेंथ, उसके कॉन्सेप्ट और उसके ट्रिक। एक फोर्थ स्टेप का अप्रोच होता है जिसके अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रेंथ का सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। एसडी के स्ट्रेंथ का अप्रोच बता दिया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है, उसका जो अप्रोच होता है वो बताएंगे। उसके वैसे वैसे चेक करके सारा कुछ हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का। इसमें अच्छे अच्छे टॉपिक डिस्कस हुए। SIP, स्टैटिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। SIR और SIP का डाउट जो आता है सभी के दिमाग में कि SIR कब लगता है, SIP कब लगता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 3-4 क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छे नीट के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ। बेस का मतलब क्या होता है? बेस होता है जो OH माइनस डोनेट करे या लोन पेयर डोनर हो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लोन पेयर डोनर हो या H प्लस एक्सेप्टर हो, या जो प्रोटोनेशन करता है, जिसका प्रोटोनेशन होता है वो क्या होता है? बेस होता है। तो जितना ज़्यादा प्रोटोनेशन करेंगे उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। दीज आर द कॉन्सेप्ट विच विल हेल्प इन द क्वेश्चन सॉल्विंग। ऑल्दो मैं स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं प्रोटोनेशन का, जो प्रोटोनेशन बढ़ाने पे ज़्यादा प्रोटोनेशन होता है, तो वो सब कॉन्सेप्ट काम आता है क्वेश्चन में। ऐसे नहीं कि सीधा ट्रिक ही बन जाता है, वो सब कॉन्सेप्ट काम आके उसके बाद ये क्वेश्चन लगता है। तो उसके बाद जब प्रोटोनेशन करते हैं तो ये प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है कि H प्लस एक्सेप्ट करना। ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर H प्लस को दे देगा, इसको क्या कहते हैं? और ये H प्लस इसके पास आ जाएगा, इसको कहते हैं प्रोटोनेशन, ठीक है। तो ये प्रोटोनेशन हो गया। और OH माइनस, और जो OH माइनस डोनेट करे वही तो बेस होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? बेस हो गया। और ये क्या है? प्रोटॉन है। जो OH माइनस डोनेट करे वो बेस हो गया, ये बेस हो गया। अब देखो, अब H प्लस डोनेट किया, पीरियड में EN क्या होता है? पीरियड में हमेशा EN देखते हैं, ग्रुप में साइज देखते हैं। जब कभी भी EN बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, और एसडी का स्ट्रेंथ क्या होता था? इंक्रीज होता था। साइज बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, एसडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। स्टेबिलिटी ऑफ आयन क्या होगा? इंक्रीज होगा साइज बढ़ने से। इस कारण एसडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता था, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। यहाँ पे एसडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा और एसडी का स्ट्रेंथ इसमें भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये हमारा बेस है, कोई भी, ये हमारा कोई बेस है, इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा? इससे H प्लस ले लेगा और ये अपने पास जोड़ लेगा, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएगा और बेस BH बना लेगा और OH माइनस निकाल देगा। तो OH माइनस जो डोनर होता है वो क्या होता है? बेस। इसका मतलब ये क्या है? बेस। और ये OH माइनस डोनर है, ठीक है। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH। जितना ज़्यादा ये निकलेगा उतना अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ इसका, वो उतना अच्छा बेस होगा। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। इन्वर्स होता है Pkb से, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में पता है। बेसिक स्ट्रेंथ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक, इसी से क्वेश्चन सारा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ लोकलाइज लोन पेयर और डीलोकलाइज लोन पेयर का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो लोकलाइज लोन पेयर होता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है डीलोकलाइज लोन पेयर से। देखो, सिंपल सा बात है, जो लोन पेयर लोकलाइज रहेगा वही तो लोन पेयर अपना डोनेट कर पाएगा। जो डीलोकलाइजेशन में, जैसे कि कोई लोन पेयर है वो इधर उधर भागता रहेगा तो वो ज़्यादा दे पाएगा, या जो स्टेबल है एक जगह वो ज़्यादा दे पाएगा। जो एक जगह है वो ज़्यादा अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। इसीलिए जितना लोन पेयर डोनर होता है वही तो बेस होता है। जो लोन पेयर डोनर होगा वही तो बेस होगा, ठीक है। इसीलिए लोकलाइज लोन पेयर का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M प्लस H। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना बस, ठीक। अब देखो, अब अप्रोच कैसे है। सबसे पहले क्वेश्चन में पहचानेंगे कॉमन नाइट्रोजन है नहीं है। नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अगर कॉमन नाइट्रोजन है तो या फिर उस पर लोकलाइज लोन पेयर है या डीलोकलाइज लोन पेयर है। लोकलाइज डीलोकलाइज के बारे में बताया था। जो कंजुगेशन में पार्ट ले वो लोकलाइज लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड है। और जो कंजुगेशन में पार्ट नहीं ले वो डीलोकलाइज लोन पेयर है। सॉरी, जो कंजुगेशन में पार्ट ले वो डीलोकलाइज लोन पेयर है, जो नहीं ले वो लोकलाइज लोन पेयर है। लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा जब
लोन पेयर लोकलाइज्ड है, अगर ये वाला है डीलोकलाइज है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ तो कम ही होगा। अगर 2-3 लोकलाइज मिल गया तो उसका ईएन या साइज से चेक वाला फैक्टर लगा देंगे। अगर सभी सेम है, कुछ नहीं लग रहा तो सभी फैक्ट लगा देंगे। ठीक है, ऐसे देखो, जैसे कि ये पहला एग्जांपल है CH3NH2 CH2 डबल बॉन्ड NH CH NH। इसमें देखो कि सभी लोन पेयर क्या लोकलाइज्ड है, कोई रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा, सभी लोकलाइज्ड है। तो क्या चीज से चेक करेंगे? ईएन से। ईएन बताओ, यहाँ sp2 है, sp3 है, sp है, sp का ईएन ज्यादा होता है sp2 से, फिर sp3 का सबसे कम, इसीलिए इसका ईएन कम तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। ईएन ज्यादा, इसका ईएन ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। इसका ईएन क्या है? ज्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। समझ में आया? इसी तरह से अब इसमें देखो, अब इसमें लोन पेयर का कोई लोकलाइज डिलोकलाइज सभी लोकलाइज्ड है। अरे यार, ये लोन पेयर ही मानो ना, इसको इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी ये नेगेटिव को भी 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं, तो ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड, ये भी लोकलाइज्ड, तो ईएन बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कमेगा। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से इधर से इधर जाने पे ईएन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है इधर से इधर जाने पे, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ लिख लो, इधर से इधर जाने पे ईएन इंक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। सारा चीज डिस्कस हो गया, जो अप्रोच मैंने बताया ये अप्रोच पूरा लेके चलना है, और एक ये अप्रोच याद रखना है, बस सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और एक ईएन वाला बात, 3 अप्रोच याद रखो, ये और वो। ठीक है, चलो अब प्रैक्टिस में देखते हैं। पहला क्वेश्चन कम से कम 21-22 क्वेश्चन आएगा, उसके बीच में ऐसा एड इफेक्ट आएगा, सारा लेक्चर खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं। कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केबी। केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, तो सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ मैंने बोल दिया, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, देखो ये लोन पेयर जो है, इसका लोन पेयर और इसका जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, क्योंकि ये कंजुगेशन में आगे नहीं जा रहा। ठीक है, ये आगे कंजुगेशन में नहीं जा रहा, और ये आगे अपना कंजुगेशन में जा रहा है। इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो लोकलाइज किसका ज्यादा होता है? लोकलाइज का ज्यादा होता है ना। यहाँ पे देखो कि ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी क्या है? डीलोकलाइज्ड है, ये भी क्या है? डीलोकलाइज्ड है। ये पीएच का मतलब होता है ना, फिनाइल ग्रुप, ये हो गया पीएच का मतलब। समझ में आया? ये डीलोकलाइज्ड है, ये यहाँ पे ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो रहा है क्योंकि ज्यादा फिनाइल ग्रुप है। यहाँ पे मोर डीलोकलाइजेशन, इसमें मोर डीलोकलाइजेशन, इसमें लेस डीलोकलाइज। हमें पता है कि लोकलाइज्ड लोन पेयर का बॉन्ड बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो जो ज़्यादा डीलोकलाइज्ड है उसका बेसिक स्ट्रेंथ तो कम होगा ना, तो इस कारण इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल कराओ। थर्ड एग्जांपल, इसको कहते हैं बेंजाइल अमाइन। क्या कहते हैं? बेंजाइल अमाइन। इसको कहते हैं पायरीडीन, इसको कहते हैं एनिलीन, इसको कहते हैं पायरोल। ये सब एग्जांपल है, ये सब कहते हैं पायरोल, नाम याद रखना। ये सब सारा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक एक एग्जांपल एनसीईआरटी का है, एक्स्ट्रा भी है कुछ कुछ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये यहाँ पे नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे सिंगल डबल होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो इस टाइप का कंजुगेशन नहीं हो रहा। यहाँ पे ये भी लोकलाइज्ड है, बोला था। ठीक है, बोला था कि जो डबल बॉन्ड के बगल में जो होगा वो लोकलाइज्ड होता है, ये डीलोकलाइज्ड है, और ये के भी क्या है? डीलोकलाइज्ड। ठीक, इसमें क्या होता है कि अब इसमें देखो एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, क्योंकि इनसाइड में जो एरोमेटिसिटी होगा, एरोमेटिसिटी के कारण उसमें डीलोकलाइजेशन बढ़ जाएगा ड्यू टू इनसाइड एरोमेटिसिटी। क्या चीज? इन एरोमेटिसिटी, देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड है पायरोल, ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, ड्यू टू इनसाइड एरोमेटिसिटी, ड्यू टू इनसाइड एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगा? मोर
delocalized, more delocalized। ठीक है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट तैयार रखना है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ज़्यादा डिलोकलाइजेशन ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लोकलाइज जो रहेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा ना, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों में अगर कंफ्यूजन आ रहा है ना, तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का ईएन क्या है, sp3, और यहाँ पे sp2। ईएन कब चेक करना था, जब दोनों लोकलाइज्ड हो, बताया था ना, बोथ आर लोकलाइज्ड इन चेक ईएन और साइज। बस यही कॉन्सेप्ट काम आएगा यार, क्वेश्चन पे लग रहा है तो काम आएगा ही जरूर। तो बोथ ईएन, तो ईएन इसका ज़्यादा होता है, तो इसका ईएन ज़्यादा, तो मतलब इसका ईएन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया, ऐसे इसको याद रखो। चलो, अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन है लोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड है, और ये क्या है, लोकलाइज्ड है, तो लोकलाइज्ड का ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये लोकलाइज्ड है, ये भी क्या है, लोकलाइज्ड है, ये भी क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक है, अब सारा चीज़ लोकलाइज्ड है, ईएन से भी काम नहीं बनना, क्योंकि नाइट्रोजन 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 है। अब क्या इफेक्ट, अब इफेक्ट चेक करेंगे, लेकिन यहाँ देखो कि यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है ना, थोड़ा सा रेजोनेंस हो रहा है, तो इस कारण इसका तो कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर नहीं निकला, लेकिन ये तो डिलोकलाइज्ड है, ये तो अपना इफेक्ट लगा सकता है ना। ठीक है, इसका तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का भी, तो इस कारण इसका थोड़ा सा कम हो जा रहा है, लेकिन लोकलाइज इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये इस पे प्लस आई इफेक्ट ही लगा रहा है, और इस पे भी ये प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, सॉरी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो इस कारण इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें NH2 है, ये लोकलाइज है, ये डीलोकलाइज है। ठीक, ये भी क्या है, डीलोकलाइज्ड, ये भी क्या है, डीलोकलाइज्ड। इसका डीलोकलाइजेशन ज़्यादा, इसका थोड़ा सा ज़्यादा, इसका एकदम कम, तो इसी के लिए इसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, डीलोकलाइजेशन कम होगा ना, तो कम दे पाएगा लोन पेयर, तो कम बेसिक स्ट्रेंथ होगा। ये दिखाओ, ये देखो एरोमेटिसिटी के अंदर है, ये एग्जाम्पल करो सेम टू सेम, ये तो वही एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ बताया था। ठीक है, ये क्या है, डीलोकलाइज्ड, ये क्या है, लोकलाइज्ड। हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तब तक तुम लोग देखो, तब तक मैं ये बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। ग्वानिडीन, इसमें देखो ये स्ट्रक्चर होता है ग्वानिडीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्वानिडीन, अल्काइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन, एनिलीन अमाइड, इसको याद रखना है तो एसटी याद रखो, बाकी इसका कारण भी बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है हमारे पास, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, कि ये लोन पेयर है। ठीक है, ये लोन पेयर बताओ लोकलाइज है या डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड। ठीक है, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, मतलब ये डोनेट करेगा किसी को। ठीक है, ये किसी को जाके डोनेट कर सकता है, कोई भी H+ को ले सकता है जाके। ठीक है, ये भी क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ठीक, ये क्या करेगा, ये भी डोनेट कर देगा, ये भी क्या करेगा, ये भी डोनेट कर देगा। अमाइड क्या करेगा, इसमें इंटरनल रेजोनेंस के कारण ERS स्ट्रक्चर बनता है, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है ना, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है अनायन का। अनायन का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एसडी का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इस कारण इसका ये इफेक्ट आता है, सबसे अमाइड सबसे लास्ट में आता है। ये समझ में आ गया। एनिलीन में क्या होता है, एनिलीन तो डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, इसीलिए इससे थोड़ा सा पहले आएगा, इसका लोकलाइज्ड है। ये भी लोकलाइज्ड है, लेकिन इसमें प्लस आई लग रहा है। ठीक है, इस कारण यहाँ पे ये पहले आ रहा है। अब ये पहले क्यों आ रहा है, इसमें देखो कि ये एक लोकलाइज्ड है, ये जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है ना, इसका कुछ फायदा है कि ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें आके इसको, इसका जो इस पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा
तो ये ज़्यादा डोनेट कर पाएगा, ज़्यादा सामने वाले को ज़्यादा डोनेट कर पाएगा, इस कारण इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसे इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। ये क्वेश्चन में देखो कि इसका जैसे कि अमाइड का ही फिर से बता रहे हैं, वही क्वेश्चन है अमाइड का ही। ये अमाइड है तो इसमें ये इस पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन अपना देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन उससे भेजेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इस पे देगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि ये जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है या नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ज्यादा स्टेबल है, बताओ। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल एट ऑक्सीजन। ठीक है, आफ्टर डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है लेस स्टेबल एट कार्बन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लेस स्टेबल है कार्बन पे, जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी घट जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, इसीलिए इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, और इस दोनों में देखना है, इस दोनों में कंपेयर करना है, इसमें डीलोकलाइजेशन इसमें ज्यादा है, इसमें डीलोकलाइजेशन ज्यादा है, इसमें डीलोकलाइजेशन कम है, इसका ज्यादा हो जाएगा। इसका कंपेयर करना था तो हमने बताया कि इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है डीलोकलाइजेशन होने के बाद, ऑक्सीजन पे, क्योंकि स्टेबल बना देता है, और स्टेबल बनना बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबल बन जाएगा तो भाई ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को तो नहीं दे पाएगा ना, इसको देने के बाद इसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो ये बाहर वाले को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 10 नंबर में। देखो कि ये नाइट्रोजन है, ये डीलोकलाइज्ड, सॉरी लोकलाइज्ड। ठीक, ये लोन पेयर जो है इसका डीलोकलाइज्ड, ये भी डीलोकलाइज्ड, ये भी क्या है, डीलोकलाइज्ड। ये देखो ये लोकलाइज है, ये सारा डीलोकलाइज है, इसका तो पहले ही ज्यादा हो गया। अब ये सारा डीलोकलाइज डीलोकलाइज डीलोकलाइज, अब क्या चीज से देखेंगे, इफेक्ट, सारा चीज फेल, नाइट्रोजन ईएन भी फेल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन 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 है, ईएन भी फेल हो जाएगा। ठीक है, अब इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट इसका क्या इफेक्ट लगेगा, प्लस एम, इसका प्लस एच, इसका माइनस एम, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, अब है नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखो ये भी लोकलाइज्ड, ये भी डीलोकलाइज्ड, ये भी डीलोकलाइज्ड, तो सारा डीलोकलाइज्ड। ठीक है, सारा डीलोकलाइज्ड, सारा डीलोकलाइज्ड। ठीक, अब सारा डीलोकलाइज्ड तो सब इफेक्ट देखो, तो इसमें प्लस एच इफेक्ट लगेगा, नहीं लगेगा, प्लस एच इफेक्ट किससे ज्यादा है, CH3 का ज्यादा होता है, उसके बाद CD3 का, उसके बाद CT3 का, तो इसका ये हो जाएगा, क्योंकि प्लस एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ प्लस एच इफेक्ट लगाएंगे, इसलिए क्वेश्चन सही होगा। अगर प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो सबसे पहले CT3 आ जाएगा, उसके बाद CD3 आ जाएगा, उसके बाद CH3 आ जाएगा। अब पता चला क्यों क्वेश्चन गलती होता है इस समय, इसी कारण यहाँ पे प्लस एच पहले देखना था, प्लस आई को पहले नहीं लाना था, प्लस आई पहले सोच लेता है सभी आदमी, तो ये क्वेश्चन गलती हो जाता है, क्योंकि इसका ऑर्डर सीधे उल्टा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन में ये डीलोकलाइज्ड, ठीक है, ये भी डीलोकलाइज्ड, ये भी क्या है, डीलोकलाइज्ड। देखो सारा बेसिक क्वेश्चन का सारा फंडा है लोकलाइज और डीलोकलाइज्ड में, SIP SIR का कॉन्सेप्ट उसी से समझ में आएगा, डीलोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड में। ये जो इफेक्ट लगा रहा है ये कौन सा इफेक्ट लगेगा, -i, ये इफेक्ट कौन सा लगाएगा,
ये कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। माइनस आई किसका ज़्यादा होता है, क्लोरीन का या OCH3 का। माइनस आई इसका कम होता है और इसका ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। माइनस आई कम तो ये ज़्यादा, माइनस आई कम हो जाएगा ना, तो ये कम इलेक्ट्रॉन इससे ले पाएगा, इसे कम इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को डोनेट कर सकता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में देखो कि वही जो क्वेश्चन मैंने बताया था ग्वानिडीन वाला, वही है, सेम कॉन्सेप्ट। ये मोर डोनेट करेगा, लोकलाइज लोन पेयर है ना, इस कारण ये भी डीलोकलाइज है, लेकिन इसमें देखो इसमें लेस डोनेट कर पाएगा। देखो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन में क्या अंतर है, उसमें मैंने ये और इसके बारे में कंपेयर करके बताया था, उसके बीच में एक और केस तो ये आ सकता है। तो इसमें ये है कि ये डीलोकलाइजेशन जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक भेज रहा है, ये भी भेज रहा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी यहाँ पे बढ़ा रहा है। ये एक ही आदमी ये भेज रहा है, ये एक ही नाइट्रोजन इसमें इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, ये आगे जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी इतना सा होगा, लेकिन दोनों लोकलाइज्ड है, ठीक है, दोनों का लोन पेयर, इसका भी इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, लेकिन इस नाइट्रोजन के कारण जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तुम ही खुद सोचो ऐसे कंपेयर करके कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, इस कारण यहाँ पे बढ़ जाएगा, इस कारण ये ज़्यादा डोनेट कर पाएगा। डोनेट जो ज़्यादा करेगा वही इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। इसमें तो कुछ नहीं, सिर्फ प्लस आई लग रहा है, इसके कारण वेरी लेस डोनेट कर पाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये जो लोन पेयर है 14 में, ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, और ये जो लोन पेयर है ये भी लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये क्या लेगा, ये लेगा, ये क्या इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई, ठीक है। ये प्लस एम लगाएगा तो ये माइनस आई लगाएगा, ये उल्टा होता है, ठीक है। ये मैंने बताया था कि ये जो रिंग है, ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है, समझ में आया। तो इस कारण ये माइनस आई लगाएगा, और यहाँ पे ये प्लस आई लगाता है, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। इसका सब कुछ बता के चले हैं, इस कारण क्वेश्चन गलत नहीं होता है। अब यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन जो है, ये बताओ कि लोन पेयर यहाँ पे लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड, और ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो ट्रायंगुलर ग्रुप आ जाएगा तो यहाँ पे जो इसके कारण कौन सा इफेक्ट लगेगा, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिसके कारण रेजोनेंस नहीं होगा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो ये लोन पेयर कहीं नहीं जा पाएगा, यहीं पे रहेगा, इसीलिए ये लोन पेयर को क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएगा। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, क्योंकि इस पे SIR क्या हो रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ ग्रुप नहीं ना है, ट्रायंगुलर ग्रुप तो है लेकिन यहाँ ग्रुप नहीं है, बल्कि ग्रुप नहीं है, इस कारण नहीं होगा। तो लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड में किसका ज्यादा होता है, लोकलाइज्ड का ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ, इसीलिए SIR के कारण लोकलाइजेशन हो जाता है, और जिसके कारण डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस नहीं होता, लोकलाइज्ड हो जाता है इलेक्ट्रॉन, और वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो ड्यू टू SIR बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, और SIR के कारण SD का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता था, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी SIR लग रहा है, लेकिन 2 टाइम्स SIR लग रहा है, यहाँ पे 1 टाइम SIR, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ इसके कारण और इसके कारण SIR लगेगा, यहाँ पे इसके कारण लगेगा, जिसके कारण ज्यादा SIR, और SIR के कारण ड्यू टू SIR बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। इस कारण बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, ये NCERT में भी है, सेम क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन आता है इसमें 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन का क्वेश्चन आता है, जो कि गैसियस फेज में और एक्वस फेज में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे याद रखने का ट्रिक मैंने बनाया है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, जो नॉर्मली गैसियस फेज में तो ऐसे सेम चीज होता है, क्योंकि 2 R है
तो यहाँ पे 2 प्लस है, एक आ रहा है तो 1 प्लस है, 2 आ रहा है तो 2 प्लस है, 3 आ रहा है तो 3 प्लस है। इसी कारण 3 प्लस आई वाला 3 और 2 प्लस आई वाला 2, दूसरा स्थान पे 1 प्लस आई वाला 1 डिग्री है। सबसे पीछे वाला जिसमें कोई प्लस आई नहीं लग रहा है वो तो है। ये नॉर्मल केस है, ये नॉर्मल है। अगर ये आर ग्रुप जो वैरी होता है ना, अगर ये आर ग्रुप को वैरी कर दे, अगर मिथाइल ही हैगा, आर ग्रुप अगर मिथाइल होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा 2 डिग्री वाले का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, मिथाइल होगा तो। उसके बाद 1 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री वाले का। समझ में आया? ये सब सॉल्युबिलिटी के कारण होता है। यहाँ पे जो वाटर का जो घेरापन होता है ना, वाटर जो घेरता है सभी को, उसका इफेक्ट अलग अलग देखा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वाटर का जो इफेक्ट होता है, सॉल्युबिलिटी का, हाइड्रेशन, ये सब सारा चीज लगा के इसमें देखा जाता है। एक्वस फेज में अलग सॉल्युबिलिटी का फेज आ जाता है, ठीक है, गैसियस फेज में अलग आता है। हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट ये एक्वस फेज में और इनऑर्गेनिक में अलग आता था ना, इस कारण यहाँ भी तो डिफरेंस आएगा ना। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का अप्लाई सब लगेगा, ठीक है। आर अगर CH3 अगर इथाइल आ जाएगा, मिथाइल नहीं इथाइल आ जाएगा तो 231 231। देखो इसका ट्रिक है 231 213 और 231। छोटा भाई के लिए छोटा नंबर और बड़ा भाई के लिए बड़ा नंबर। बड़ा भाई यहाँ पे इथाइल है और छोटा भाई क्या है, मिथाइल है, तो यहाँ पे छोटा नंबर उसके लिए हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो अब इसी पे बेस्ट एक एग्जांपल है, जैसे कि ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ठीक है, और ये डीलोकेलाइज है, ये सारा लोकेलाइज है। कॉन्सेप्ट वही है, लोकेलाइज डीलोकेलाइज देखो पहले, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलती हो सकता है। लोकेलाइज्ड है, लोन पेयर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को देखो लोकेलाइज्ड है, फिर उसके बाद उसके EN चेक करो, फिर उसके बाद इफेक्ट लगाओ, ठीक है। अगर कुछ नहीं मेंशन किया जाए तो एक्वस फेज में मान लेते हैं, इसको एक्वस फेज में ही मानेंगे। और एक्वस फेज में मानेंगे तो क्या करेंगे, एक्वस फेज में मानेंगे तो अगर मिथाइल है तो मिथाइल है तो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। 213 नंबर मिथाइल के लिए और 231 नंबर किसके लिए, इथाइल के लिए, ठीक है। तो इसको ऐसे करके कर लेंगे, ठीक। अब है 2 क्वेश्चन है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सारा चीज कंपेयर है इसमें, स्क्रीनशॉट ले लेना बस। यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन SIP, इसमें क्या होता है कि प्रोटोनेशन रुक जाता है। उससे पहले बात कर लेते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस SIP। SIP के बारे में एक मंत्र याद करने के लिए बोला था, अंदर का बाहर से क्या रुका, रेजोनेंस, अंदर से बाहर क्या रुका, रेजोनेंस। इसमें क्या होता है, रेजोनेंस रुकता है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन का उसी तरह से याद रखो कि इसमें प्रोटोनेशन रुक गया, ठीक है, अंदर से बाहर क्या रुका, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन रुकने के कारण जो होता है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है। प्रोटोनेशन रुकेगा तो प्रोटोन नहीं दे पाएगा ना, तो इस कारण प्रोटोनेशन रुकेगा, तो मैंने बताया था कि प्रोटोन रुकता है तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। तो और ये सिर्फ देखा जाता है एनिलीन में, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में। क्या बात समझ में आया? कहाँ होता है ये ध्यान रख लो। और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, क्वेश्चन बन जाएगा इससे, ठीक है। तो 2 डिग्री अमाइन तो ये हो गया और 3 डिग्री अमाइन ये हो गया हमारे पास, ठीक है। देखो अब सबसे पहले ये तो मैंने डिस्कस कर चुका है पहले ही, लेकिन इसके बारे में बता देते हैं। जो डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर होता है, ये जो लोन पेयर यहाँ पे क्या हो गया, डीलोकेलाइज हो गया, क्योंकि अब इसका ये डीलोकेलाइज है पहले से। अब ये क्या हो गया, ये लोकेलाइज हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस रुक गया और इसके कारण मोर बेसिक ये हो जाता है, ठीक है। इसी कारण एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है ऑर्थोबेंजोइक एसिड में, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो SIR के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज होता है, ठीक। SIP का बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है 1 डिग्री एरोमेटिक अम्ल। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक एज कंपेयर टू एनिलीन। और ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर जो होता है उसके कारण ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर से ज़्यादा होता है, मेटा पैरा आइसोमर जो होता है उसका, और एनिलीन जो होता है नॉर्मली उससे भी ज़्यादा होता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले का, ठीक है। ये जो है ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। यहाँ पे क्या होता है, इसका सिर्फ 1 डिग्री अमाइन में देखा जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, ये बात ध्यान में रखना। कहाँ देखा जाता है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, इस पे जो प्रोटोनेशन कराया जाता है तो ये यहाँ पे NH यहाँ जाके जुड़ जाता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला है ये लेस स्टेबल
ये बनता है लेस स्टेबल, ठीक है। और लेस स्टेबल बनने के कारण रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है NH2CH3 और CH3 कौन किसका ज्यादा होता है। इसमें तो देखो कि प्लस H लग रहा है, इसमें प्लस H लग रहा है, इसमें तो प्लस I लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है, SiP, NH2 ग्रुप है ना, तो SiP लग रहा है, ठीक है। और हमने बताया था कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ जो रेजोनेंस है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में इसमें कैसे याद रखेंगे कि 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन होना चाहिए। हमने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में एक जो ये जो ग्रुप होना चाहिए ना, ये जो ग्रुप जो होना चाहिए ट्रायंगुलर होना चाहिए। देखो ये भी ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो ऐसे ये ट्रायंगुलर ग्रुप होना चाहिए और 1 डिग्री में ट्रायंगुलर बन ही नहीं रहा ना, 1 डिग्री में ट्रायंगुलर नहीं बन रहा। इस कारण जो ट्रायंगुलर ग्रुप होगा वो 2 डिग्री और 3 डिग्री, ऐसे इसको ध्यान में रखना, ठीक है। जहाँ 2 डिग्री 3 डिग्री आ जाएगा वहाँ पे SIR लग जाएगा, रेजोनेंस रुक जाएगा, डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, लोकलाइज होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। सबसे पहले कंफ्यूजन ये आता है SIR SIP कब लगा है। देखो कभी भी SIR लगेगा ना तो बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। बेसिक स्ट्रेंथ किस में इंक्रीज होगा, 2 डिग्री ऑर्थो एरोमेटिक अमीन में। या तो इसको रट लो या तो इसको लॉजिक से याद रखो कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। क्यों होता है, SIR के कारण रेजोनेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण लोकलाइज हो जाता है लोन पेयर और बेसिक स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो जाएगा। लोकलाइज लोन पेयर हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा डोनेट कर जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। उल्टा मत सोचना, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, ऐसा नहीं होता है। दोनों केस अलग है। इसमें ऑर्थोबेंजोइक एसिड का बात कर रहा है, इसमें स्टेबल कार्बन आयन बनता था, इस कारण यहाँ पे ज्यादा हो रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। SIP का बात करें 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन आ गया तो समझो सारा क्वेश्चन अभी तक जितना है वो सब आ गया, और ये भी क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आ गया तो समझो सारा क्वेश्चन आ जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होता है कि यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है, क्यों। अब देखो SIP SIR दोनों का कंसेप्ट लगा के ये क्वेश्चन डिजाइन है। अब यहाँ पे SIP लग रहा है 1, देखो SIP कहाँ लगता था, 1 डिग्री एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन में, ठीक है। और SIR कहाँ लगता था, 2 डिग्री अमाइन में। यहाँ पे ये क्या है, 2 डिग्री अमाइन, सॉरी ये 3 डिग्री है, ठीक है। ये 3 डिग्री अमाइन है। तो जो 3 डिग्री अमाइन है उसमें जो SIR लगता है, SIR के कारण ये लोकलाइज हो जा रहा है ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। सबसे पहले इसी का दे दो, ठीक है। अब ये लोकलाइज हो गया, सबसे पहले देखो पहचानना यही है कि डीलोकलाइज है या लोकलाइज है, घूम फिर के वहीं पे आना है। भले कॉन्सेप्ट SIR बन जाए, SIP बन जाए, कॉन्सेप्ट वही है कि लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, उसके कंपेयर करते हैं। अब ये डीलोकलाइज है, ये भी डीलोकलाइज है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, और यहाँ पे ये भी डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। और यहाँ पे SIP हो रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन ही नहीं हो रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे भी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज, ये डीलोकलाइज, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, और यहाँ पे ये यहाँ पे लग रहा है प्लस I, यहाँ लग रहा है प्लस H, जिसके कारण इसका इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं रहा है, इसीलिए इसका कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका बात करें तो SIR लग जा रहा है, जिसके कारण लोकलाइज हो जा रहा है, तो पहले आ गया। अब 20 क्वेश्चन में देखो कि ये इसका जो रेजोनेंस होगा ये दोनों तरफ होगा ना, जिसके कारण डीलोकलाइजेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसमें एक तरफ होगा तो डीलोकलाइजेशन कम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का लोकलाइज ही होगा तो इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, इसमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ठीक। सबसे पहले देखो कि ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है कि नहीं है। 2 में 4 जोड़ो, 2 में 4 जोड़ो तो जुड़ रहा है। ये लोन पेयर लोकलाइज है तो इसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये एरोमेटिक है, और ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको जोड़ने के बाद भी ये भी एरोमेटिक बन रहा है, मतलब स्टेबल बन रहा है, स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है। इसमें भी स्टेबिलिटी मेंटेन है, इसमें भी स्टेबिलिटी मेंटेन है। इसमें नॉट, ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, बाद में भी ये एरोमेटिक है, यहाँ पे नॉन एरोमेटिक बन जा रहा है क्योंकि कोई कंजुगेशन नहीं हो रहा है, ठीक। तो इस कारण ये फिजिबल नहीं है, ठीक। अब इस कारण में इसका जो ये जो स्ट्रक्चर है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइन, क्या कहते हैं इसको, LSD। तो इसका जो स्ट्रक्चर में बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन में इसमें से कौन सा मोस्ट बेसिक होता है LSD में,
ठीक है, कौन सा नाइट्रोजन, इसमें नंबरिंग किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कि देखो कि लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड है। ये लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। ये लोन पेयर क्या है, लोकेलाइज्ड है। ठीक है, और ये लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। ठीक, ये डीलोकेलाइज्ड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये तो भयंकर अनस्टेबल होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज बन रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो ये और नहीं दे पाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा दे पाएगा। अगर ऑर्डर का बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर का बात करेंगे, 2 का सबसे ज़्यादा, फिर 1 का, फिर 3 का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा 2 का हो जाएगा तो आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये लोकेलाइज्ड ज़्यादा दे पाएगा, ज़्यादा बेसिक होगा ये नाइट्रोजन। ठीक है, अब मेरा GOC2 कम, GOC1 क्या हो गया, कंप्लीट, जो हमने छोड़ा था। अब एक लेक्चर इसका और आएगा जिसमें हम लोग प्लस एक लेक्चर और आएगा। इसमें एक लेक्चर में आएगा कि इसमें क्या आएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा। ठीक, कम से कम 40 या 40 to 50 क्वेश्चन आएंगे। इसको देखना जरूर भूलना, कि इसका सारा चीज का एप्लीकेशन एक साथ करेंगे, GOC1 का धांसू हो जाएगा। ठीक है, अब तक का सारा कॉन्सेप्ट हमने GOC1 का डिस्कस किया, एक कॉन्सेप्ट नहीं छूटा है। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस हुआ है। आइसोमेरिज्म में टोटोमेरिज्म एक बचता है, वो आइसोमेरिज्म में पढ़ाया जाता है। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन उसको आइसोमेरिज्म में ही कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद GOC2 स्टार्ट करेंगे। GOC2 में तो भाई इससे भी बड़ा धांसू कॉन्सेप्ट है, और फिर इतना बढ़िया बढ़िया ट्रिक है ना, उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना ही है। ठीक है, बाकी सबको एक बार फिर से सारा एग्जांपल जो मैंने एसिटिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, अनायन का स्टेबिलिटी, ये सब देख लेना। बाकी जो कॉन्सेप्ट होता है, पहले लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, वो सारा चीज़ वो एक बार देख लेना। ठीक है, और 1-2 बार एग्जाम्पल जरूर कर लेना। ठीक है, तभी के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर होता है समाप्त, और ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 भी होता है समाप्त। तब तक के लिए ओके, बाय।